और एक ऐसा भी शेयर है जो फर्स्ट सोर्स से कई गुना बढ़ा है, बल्कि अगर आप हमारी सारी निफ्टी कंपनीज को कंबाइन कर ले तो उनकी मार्केट कैप से भी कई ज्यादा गुना बढ़ा है। और इस पे एक ही दिन पर आपने 25% की गिरावट देखी, यानी कि एक चौथाई वैल्यू एक ही ट्रेडिंग सेशन में इसमें चली गई है। और वो है फेसबुक की पेरेंट मेटा। क्या रहा इतना खराब नतीजों में जो इतनी भारी गिरावट आई, और मोर इंपॉर्टेंटली ये जो कल की गिरावट है, मार्केट कैप गिरी है, वो इतिहास में किसी भी कंपनी के लिए सबसे बड़ी है। कितनी बड़ी है ये फॉल, आइए इसके इंप्लीकेशंस जानते हैं आशीष चतुर्वेदी के साथ। आशीष बताइए, हमारे बाजार में तो 5% 10% अगर बड़े स्टॉक्स गिर जाएं तो डर हो जाता है, यहाँ पर 26% इनकी चौथी या पांचवी सबसे बड़ी कंपनी में गिरावट आई है। हाँ। क्या कैसे देखा इसको बाजार ने? इसको समझने के लिए ना पहले समझते कि पहले जैसा कि आपने बताया कि हाईएस्ट जो गिरावट है स्टॉक मार्केट के इतिहास में एक दिन में इतनी बड़ी गिरावट वैल्यू टर्म्स में देखने को नहीं मिली। इसको बिलियन डॉलर में समझे तो 237 बिलियन डॉलर है। लेकिन इसको एक आसान तरीका ये भी है, सिर्फ एग्जांपल के तौर पर आपको बता रहा हूं इसको समझने के लिए, कि रिलायंस इंडस्ट्रीज एक दिन में पूरा मार्केट कैप सफा, इतनी बड़ी गिरावट, पूरा खत्म हो गया, पूरा खत्म है ना। ये उदाहरण है सिर्फ समझने के लिए। और भी और समझना चाहे तो इन्फोसिस और आईसीआईसीआई बैंक दोनों का कंबाइंड मार्केट कैप अगर मिला के देख लें, क्योंकि 17 लाख करोड़ की जो गिरावट है ये एक ही दिन में देखने को मिली है। भारी गिरावट यहां पर देखने को मिली। और अगर आप देखें तो इसके पीछे ढेर सारे कारण हैं। और इनफैक्ट S&P 500 की 450 से ज्यादा कंपनी की जो वैल्यू है मार्केट कैप इससे कंबाइन करके देखें, उतना एक दिन में जो है मेटा में गिरावट देखने को मिली। मेटा यानी पहले जो इसका नाम फेसबुक हुआ करता था। देखिए नतीजे कमजोर आने थे, ये तो एनालिस्ट को पता था। मेटावर्स पर ये लगातार खर्च बढ़ा रहे हैं, ये भी सबको पता था। लेकिन सरप्राइज ये आया कि पहली बार जो फेसबुक यानी मेटा की हिस्ट्री में अगर आप देखें तो मंथली एक्टिव यूजर्स की जो संख्या है ग्लोबली वो गिरी है। और इसके पीछे का कारण मेटा ने खुद ने बताया कि टिकटॉक और यूट्यूब से अगर आप देखें तो युवाओं का रुझान वहां पर काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, जिसके चलते फेसबुक की जो लोकप्रियता है वो घटती जा रही है और एक्टिव डेली यूजर्स की संख्या लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। एक और खास बात यह कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेटावर्स पर बहुत भारी खर्च कर रहे हैं, तो वहां पर अभी एनालिस्ट थोड़ी सी और क्लैरिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और एक और खास बात यह भी है कि एप्पल की जो प्राइवेसी सेटिंग्स हैं इनकी वजह से इन्हें भारी नुकसान हो रहा है। दरअसल अगर आप देखें तो ग्लोबली एप्पल जब से कोरोना वायरस की कोविड की शुरुआत हुई है, एप्पल की जो सेल्स हैं इसमें एक लगातार बढ़त देखने को मिल रही है। और एप्पल के आईफोन्स का जो एक प्राइवेसी फीचर है वो फेसबुक को डेटा लेने से रिस्ट्रिक्ट करता है। और फेसबुक का मेन काम यही है कि वो आपसे डेटा लेता है और जो एडवर्टाइजर्स हैं इन्हें सेल करता है। तो वहां पर अगर आप देखें तो इनकी एड रेवेन्यूज में भारी गिरावट आ रही है, जिसके चलते अगर आप देखें तो जैसा कि आपने बताया कि स्टॉक मार्केट के इतिहास की एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट है। लेकिन दीपांशु कुछ गिरावटें और भी रही हैं, जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो एप्पल यहां पर सितंबर 2020 में गिरावट आई थी करीब 180 बिलियन डॉलर की एक दिन में। माइक्रोसॉफ्ट में भी आ चुकी है मार्च 2020 में। टेस्ला में भी अगर आप देखें तो नवंबर 2021 में गिरावटों का सिलसिला जारी रहा है। लेकिन इस गिरावट ने जो है इतिहास बना दिया। बिल्कुल, इस गिरावट ने तो इतिहास बनाया और बहुत बड़े मार्जिन से इतिहास बनाया। जैसे आशीष कह रहे हैं, अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज की मार्केट कैप पूरे दिन में एक वॉश आउट हो जाए, वैसा इंपैक्ट आपने आते हुए देखा है कल सिर्फ मेटा के फॉल पर। और इसलिए आज सुबह हम देख रहे थे थोड़ा बाजार का मूड माहौल खराब था, पर वहां से फिर रिकवर भी हुए क्योंकि अमेजॉन के नतीजे अच्छे आए थे जो आज शाम को रिएक्ट करते दिखेगा। तो यूएस मार्केट्स में भारी उतार चढ़ाव है और ये सारे के सारे जो उनके दिग्गज आईटी स्टॉक्स हैं नतीजों पर मिड कैप्स जैसी मूव आपको दिखा रहे हैं।